नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत ग्रुप्स पर। मैं हाजिर हूं आपके सामने फिर एक बार नई अपडेट और नया वीडियो लेकर। जी हां, आज का वीडियो है हमारा WhatsApp की नई अपडेट के साथ। साथियों, शायद ये सूचना आप सभी तक पहुंच भी गई होगी और WhatsApp ग्रुप्स में आपने एक पिक्चर मैसेज के ज़रिए या टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए ये चीज़ देख भी ली होगी कि अब WhatsApp के माध्यम से भी आप पेमेंट यानी अपनी जो पैसा ट्रांसफ़र आप करते हैं वो सुविधा आप WhatsApp में भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए WhatsApp ने WhatsApp पेमेंट नाम का नया फीचर WhatsApp में जोड़ा है। तो इस फीचर को हम समझते हैं और सारी इसकी जानकारी लेते हैं और WhatsApp पर चलते हैं। तो ये मैंने मेरा मोबाइल में WhatsApp खोला है। अब आपको जो ऊपर कॉर्नर में 3 डॉट है, यहाँ जब आप क्लिक करेंगे तो अब आपको यहाँ एक नया ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, पेमेंट्स। जी हाँ साथियों, यही है नई अपडेट WhatsApp की कि WhatsApp ने WhatsApp पेमेंट नाम का एक फीचर नया जोड़ा है और WhatsApp पेमेंट के माध्यम से अब हम हमारे किसी भी WhatsApp कॉन्टैक्ट को गूगल पे, फ़ोन पे, ये जितने भी मनी ट्रांसफ़र के डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं उनकी तरह हम अब WhatsApp के माध्यम से भी पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, कैसे करना होगा, वो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। वीडियो को आखिर तक देखें और लास्ट में इससे जुड़ी या डिजिटल पेमेंट से जुड़ी हुई कुछ सावधानियां हैं उनके बारे में भी आपको बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस फीचर के बारे में। तो हमने यहाँ 3 डॉट पर क्लिक किया और पेमेंट्स पर हम चलते हैं। तो साथियों, अभी ये फर्स्ट टाइमर जो अभी जिन्होंने भी इस ऑप्शन को अभी तक इनेबल नहीं किया है, चालू नहीं किया, उनके लिए है कि जैसे आप पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने नज़र आएगा। अभी तक आप जुड़े हुए नहीं हैं तो आपको यहाँ पर सबसे पहले ऐड पेमेंट मेथड पर क्लिक करना है। मैंने यहाँ क्लिक किया। क्लिक करने के बाद सेंड एंड रिसीव्ड मनी श्योरली विद यूपीआई कोड, जो कि हमारा गूगल पे में काम आता है, फ़ोन पे में काम आता है, उसी तरीके का यूपीआई कोड यहाँ भी जनरेट होगा। तो उसके लिए यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन और पॉलिसीज़ हैं, उनको आप ब्रीफ यहाँ पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं और एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक करके इसको स्वीकार कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो उस पर आप यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब ये प्रोसीजर आगे बढ़ेगा। गेटिंग द लिस्ट ऑफ बैंक्स, अब WhatsApp ने जिन बैंकों को अपने साथ यहाँ जोड़ा हुआ है वो सारे बैंक आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। तो आपका जो WhatsApp अकाउंट है जिस पर की जो मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर जिस बैंक अकाउंट से लिंक है, ध्यान रखिएगा, वापस बता रहा हूँ कि आपका जो WhatsApp पर मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर जिस बैंक अकाउंट से लिंक है वो बैंक अकाउंट आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। इस लिस्ट में से आप वो बैंक सेलेक्ट कर लें। यदि बैंक आपको शो नहीं हो रहा है तो शायद आपका बैंक अभी WhatsApp से नहीं जुड़ पाया है, पर मोस्टली सारे बैंक्स यहाँ पर आ गए हैं। मोस्टली गवर्नमेंट सर्वेंट के सारे जो बैंक अकाउंट हैं वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हैं। तो जैसे एग्जांपल के लिए मैंने SBI का बैंक अकाउंट यहाँ सेलेक्ट किया है और अब मैं इसको वेरीफाई कर देता हूँ। जी, मैंने वेरीफाई वाया SMS के ऊपर क्लिक किया तो अब आपको एक SMS सिक्योरिटी के लिए भेजा जाएगा और जो मोबाइल नंबर आपका है WhatsApp का उसके लिए आपको पूछा जा रहा है कि सेलेक्ट द सिम। आपको सिम सेलेक्ट करनी है, कौन सी सिम है वो, और उसी पर ही जो SMS है वो आएगा। जैसे ही आप अपना यहाँ पर सिम सेलेक्ट करते हैं, मोबाइल नंबर सेलेक्ट करते हैं तो एक SMS आपको भेजा जाएगा। वो SMS आपके मोबाइल नंबर को वेरीफाई करने के लिए होगा। यहाँ देखिए, वेरीफाइंग योर फ़ोन नंबर की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। आपको प्लीज़ वेट ए मोमेंट। गेटिंग बैंक अकाउंट्स, आपका जो बैंक अकाउंट है उनकी डिटेल यहाँ ली जा रही है जो मोबाइल नंबर से आपके जुड़े हुए हैं। अब जो मोबाइल नंबर आपने यहाँ सेलेक्ट किया है उससे जितने भी बैंक अकाउंट लिंक हैं वो आपको यहाँ शो हो जाएंगे। अब आपको करना ये है कि जिस बैंक अकाउंट को WhatsApp से जोड़ना है उस बैंक अकाउंट को आप यहाँ सेलेक्ट कर लें। जैसे मैंने ये बैंक अकाउंट सेलेक्ट किया। बैंक अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद आपकी यहाँ
प्रोसेस स्टार्ट हो गई उस बैंक अकाउंट को व्हाट्सएप से ऐड करने की। यहाँ पर अब आपका जो व्हाट्सएप अकाउंट में जो मोबाइल नंबर है उसको व्हाट्सएप पेमेंट के ज़रिए आपके बैंक अकाउंट से जोड़ दिया जाएगा। ये सब प्रोसेस बिल्कुल मिनटों का काम है और आप बिल्कुल केयरफुली करें। और यहाँ देखिए आपके सामने आ गया सेटअप कंप्लीट, यू कैन नाउ सेंड पेमेंट्स इन व्हाट्सएप, ओपन ए चैट एंड टैप पिन टू स्टार्ट सेंडिंग। ये एक नोटिफिकेशन है आपको समझाने के लिए और डन पर मैं क्लिक जैसे ही करूँगा यानी आपकी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी। ये मैंने यहाँ पर डन पर क्लिक किया। अब साथियों ये तो था प्रोफाइल वाला ऑप्शन, इसको मैं फिर से आपको दिखा दूँ। आपने यहाँ कॉर्नर में जो 3 डॉट हैं इन पर क्लिक किया, पेमेंट्स पर गए, तो जब आप वहाँ फर्स्ट टाइम यूज कर रहे थे तो यहाँ आपको बैंक अकाउंट नंबर नज़र नहीं आ रहे थे, अब आपको यहाँ बैंक अकाउंट शो हो जाएगा। अब यहाँ पर आप न्यू पेमेंट पर क्लिक करेंगे जैसे ही मैंने न्यू पेमेंट पर क्लिक किया तो अब आपके जितने भी मोबाइल नंबर हैं वो आपको यहाँ शो हो जाएंगे। जिस पर भी आपको भेजना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं, उस कॉन्टैक्ट को सर्च कर सकते हैं। उससे पहले फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर है सेंड टू ए यूपीआई आईडी। यदि आपको किसी की यूपीआई आईडी पता है तो आप डायरेक्ट यहाँ पर उसकी यूपीआई आईडी डालें और उसको वेरीफाई करें और पेमेंट कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है यहाँ पर स्कैन क्यूआर कोड। मोस्टली जो हम देखते हैं दुकानों पर एक कोड लगा हुआ होता है, तो उसको हम यहाँ से स्कैन करके यहाँ आपको क्यूआर कोड स्कैन करने को दे दिया जाएगा। आप क्यूआर कोड स्कैन कीजिए और पेमेंट कर दीजिए। इसके अलावा अब आपको किसी कॉन्टैक्ट को यदि पेमेंट भेजना है तो जैसे मैंने रेंडमली एक कॉन्टैक्ट यहाँ सेलेक्ट किया। अब कॉन्टैक्ट सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ देखिए यदि वो जो सामने वाला कैंडिडेट है वो व्हाट्सएप पेमेंट पर जुड़ा हुआ नहीं है तो सबसे पहले आपको उसको व्हाट्सएप पेमेंट पर जोड़ना होगा, तभी आप व्हाट्सएप पर पैसा ट्रांसफ़र कर पाएंगे। तो यदि कैंडिडेट नहीं जुड़ा हुआ है तो आप उसे नोटिफाई के लिए जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो एक लिंक आपके उस कॉन्टैक्ट के पास चला जाएगा। उस लिंक पर जैसे ही आपका जो कैंडिडेट है, जो कॉन्टैक्ट है, वो क्लिक करेगा, व्हाट्सएप वेरिफिकेशन करके वो व्हाट्सएप पेमेंट पे जब जुड़ जाएगा तो आप अपना पेमेंट यहाँ से ट्रांसफ़र कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं पेमेंट ट्रांसफ़र की। तो पेमेंट ट्रांसफ़र के लिए जैसे ही आपने अपने कॉन्टैक्ट को एक नोटिफिकेशन भेजा तो नोटिफिकेशन भेजने पर आपको मैसेज लिखा हुआ आ रहा है कि यू नोटिफाइड, आपके कॉन्टैक्ट का नाम, दैट यू आर ट्राइंग टू सेंड ए पेमेंट। ठीक है, और जैसे ही वो नोटिफिकेशन आपके कॉन्टैक्ट को मिलेगा वो इसे वेरीफाई करेंगे तो अब आपके पास यहाँ लिखा और आ रहा है कि यू कैन नाउ सेंड, आपके कॉन्टैक्ट का नाम, ए पेमेंट। ठीक है, तो अब आप सेंड पेमेंट पर यहाँ क्लिक करें। जैसे ही सेंड पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो अब आपसे पूछा जाएगा कि आप कितनी राशि है जो ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो वो आप राशि यहाँ टाइप कर दें, नीचे आप मैसेज लिख दें, तो वो आप यहाँ लिख करके और सिंपल यहाँ पर आपको सेंड का जो ये आइकन है इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो अब आपसे जो यूपीआई पिन है वो पूछा जाएगा, तो आपको आपके यूपीआई पिन यहाँ पर एंटर करने हैं। यूपीआई पिन मैंने यहाँ, मेरे जो यूपीआई पिन बनाए हुए हैं वो मैंने यहाँ सेलेक्ट किए हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप आगे बढ़ें तो ये देखिए सेंड टू, आपका कॉन्टैक्ट का नाम प्रोसेसिंग है। जैसे ही ये पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा तो आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा। तो ये था तरीका कॉन्टैक्ट को सेंड करने का। इसके ये देखिए यहाँ पर अब आपको नज़र आ रहा होगा कंप्लीटेड। ठीक है, यानी कि आपका पैसा ट्रांसफ़र हो चुका है। इसके अलावा आप यहाँ जो ये पिन आइकन है, पिन का जो ये आइकन है, इस आइकन पर क्लिक करके भी यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है आपका पेमेंट, तो इस पर क्लिक करके भी आप पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे वही आपको राशि डालनी है, फिर आपके जो यूपीआई कोड हैं वो डालने हैं और आप पैसा भेज सकते हैं।
ये तो था पैसा भेजने का। इसी में एक दूसरा ऑप्शन भी आता है पेमेंट रिक्वेस्ट का। इसके ज़रिए आप अपने कॉन्टैक्ट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं यदि आपको पैसा उनसे उधार चाहिए तो। जैसे मैंने यहाँ रिक्वेस्ट पर क्लिक किया, कितना पैसा चाहिए वो मैं यहाँ लिख दूँ। लिखने के बाद यहाँ नोट डाल दूँ तो संबंधित जो मेरे कॉन्टैक्ट हैं उनके पास रिक्वेस्ट का मैसेज जाएगा। तो थोड़ा सा आपको ध्यान यहाँ ये भी देना है कि आप पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ये पैसे के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हम कन्फ्यूज़न में कई बार ये नहीं देख पाते कि पैसा हमें भेजा जा रहा है या हमसे रिक्वेस्ट की है। और किसी बंदे ने यदि हमसे रिक्वेस्ट की है और हम उसी को ही ट्रांसफ़र मान करके एक्सेप्ट कर लेते हैं, पिन डाल देते हैं, तो वो भेजने के चक्कर में या रिसीव करने के चक्कर में हमारे खाते से पेमेंट की कटौती हो जाती है। तो ये एक फ्रॉड भी हो जाता है, इसलिए आपको इसका भी ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आप अपने कॉन्टैक्ट को पैसा ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो ये तो था तरीका साथियों व्हाट्सएप पेमेंट का। अब जो महत्वपूर्ण बात मैं आपको समझाना चाह रहा था या बताना चाह रहा था वो है कि जब हम गूगल पे, फ़ोन पे या और भी बहुत सारे डिजिटल पेमेंट के तरीके हम मोबाइल पर अपना रहे हैं और कैशलेस ट्रांजैक्शन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और सावधानी भरा जो आपका कदम है वो ये होगा कि अब आपको और भी ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है। क्योंकि हमने बहुत से फेसबुक पर मैसेजेस देखे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस देखे हैं कि फ़ेक अकाउंट बनाकर लोग एक दूसरे से पैसे की डिमांड करते हैं और हम भावावेश में आकर के या जानकारी के अभाव में या कन्फर्मेशन के अभाव में हम उसी के मैसेज को सच मान लेते हैं और पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं। या फिर हमारा मोबाइल हम किसी और साथी को दे देते हैं। तो हो सकता है इस नए फीचर के साथ आपको कोई फ्रॉड का सामना भी करना पड़ जाए। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि ये व्हाट्सएप का वीडियो मैंने केवल आपकी जानकारी के लिए बनाया है, लेकिन यदि आप इस जानकारी को अपने मोबाइल के ऊपर लागू करते हैं यानी व्हाट्सएप पेमेंट आप अपनाते हैं तो इसमें भी उतना ही सावधान रहने की ज़रूरत है जितना कि आपको इंटरनेट बैंकिंग, फ़ोन पे या गूगल पे या किसी भी डिजिटल कैशलेस ट्रांजैक्शन में जो आप एक्टिव रहते हैं उतना ही एक्टिव होने की यहाँ भी आपको ज़रूरत रहेगी। मैं केवल व्हाट्सएप पेमेंट के बारे में ही नहीं कहूँगा, मैं तो ओवरऑल जितने भी कैशलेस ट्रांजैक्शन हैं मैं उन सभी के लिए आपको कहना चाहूँगा कि ये आपकी जो गोपनीय पिन कोड होते हैं या आई पिन होते हैं उनको बिल्कुल सुरक्षित रखें, बिल्कुल संधारित रखें, किसी से शेयर न करें और तभी आप इन फ्रॉड केसेस से बच सकते हैं। क्योंकि आज जितने ज़्यादा डिजिटल होने के तरीके आ रहे हैं उससे ज़्यादा डिजिटल फ्रॉड के भी तरीके आ रहे हैं। आपको फ़ोन कॉल के ज़रिए, आपको मैसेजेस के ज़रिए, आपको मैसेज में लिंक डाल करके आपको फ्रॉड में फंसाया भी जा सकता है। ठीक है, लास्ट में मेरा आपसे प्रॉमिस था कि आपको एक मैसेज ज़रूर दूंगा, तो यही मेरा मैसेज है कि प्लीज़ बी अवेयर, बी वेरी केयरफुल अबाउट डिजिटल ट्रांजैक्शन। ठीक है साथियों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि आपका प्यार, प्रेम और स्नेह इस चैनल को लगातार मिल रहा है और ऐसे ही मिलता रहेगा। इसी उम्मीद के साथ मिलूँगा फिर से अगले वीडियो में आप सभी से। धन्यवाद।